मैम क्या मैं 40 की उम्र के बाद कंसीव कर सकती हूँ नेचुरली, या 40 की उम्र के बाद एग क्वालिटी पुअर हो जाती है या एग नहीं रहते, तो क्या आईवीएफ ही ऑप्शन है? क्या 40 की उम्र के बाद आप मुझे मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं ओपीडी में जब फीमेल 38 या 40 की होती है और कंसेप्शन के लिए प्लानिंग कर रही होती है, मैं उनसे सुनती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। अपने इस चैनल पे मैं महिलाओं से जुड़ी हुई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ और उनका आयुर्वेदिक समाधान और घरेलू उपाय बताती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जो लेट एज में कंसेप्शन के लिए महिलाएं सोचती हैं, करियर की वजह से या फिर कि लेट मैरिज की वजह से या किसी भी री मैरिज की वजह से, किसी भी रीज़न से उनको फैमिली प्लानिंग करने में देर हो जाती है। और जब वे फैमिली प्लानिंग करने का सोचती हैं तो उनकी उम्र 38 ईयर ओल्ड होती है, 40 होती है या मोर देन 40 भी होती है, और उनके पास ऐसे क्वेश्चंस उनके माइंड में चल रहे होते हैं। ऐसी महिलाएं ज़्यादातर वे भी होती हैं जो पहले आईवीएफ करवा के आयुर्वेद में आ चुकी होती हैं। उनकी अगर आईवीएफ साइकिल की बात करें तो एग फ्रीज होते हैं या 2 से 3 बार एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र हो चुका होता है और अब उनमें एग ना बनने के या उनको बोला जाता है डोनर एग लो, और वे लोग चाहते हैं अपने ही एग से कंसीव करना। जी हाँ, तो मैं आज आपको ये ट्रूथ रिवील करती हूँ कि 40 की उम्र के बाद भी आप नेचुरल कंसीव कर सकते हो। 40 की उम्र यानी कि हमारा एक तरह से एजिंग स्टार्ट हो जाना, हमारी जैसे कि स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, हमारी फेस पे झुर्रियाँ आती हैं, वैसे ही हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी श्रिंक होना शुरू हो जाती है, वहाँ भी झुर्रियाँ आती हैं, क्योंकि शरीर को काम करते हुए 40 साल हो गए हैं। बोलते हैं ना, एक एज के साथ साथ हमारे ऑर्गन भी पुराने होते हैं। बालों को तो हम रंग लेते हैं, पर बाकी ऑर्गन्स का क्या करें? अगर एक सही उम्र में हम अपने शरीर का सही तरीके से रख रखाव करेंगे तो ना तो एग क्वालिटी आपकी डिटोरेट होगी, ना ही आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग श्रिंक होगी, और ना ही आपका एग संख्या में कम होगी। तो 40 के बाद कितने ही केसेस हम ओल्ड एज में देखते थे या अपने एंसेस्टर्स में देखते थे, दादा दादी, नाना, मम्मी पापा की हमारे कितने भाई बहन 40 उम्र की एज के बाद पैदा हुए हैं, या हम तो देखते थे कि कितने लोगों ने 40 के बाद नेचुरल कंसीव किया। एक तो आजकल हम मैनिफेस्टेशन ये लेके चलते हैं कि 40 के बाद नेचुरल कंसीव नहीं होगा, ऐसा मार्केट में चल रही कमर्शियल एड हमें बताती है। दूसरा, हम सोचते हैं कि हाँ ये बच्चा बड़ा प्रीशियस है, कहीं मेरा मिस्ड अबॉर्शन हो गया, बच्चा नहीं टिका तो क्या करेंगे। तीसरा, हमें ये रहता है कि हमारी एज डिले हो गई है और आईवीएफ ही एक सॉल्यूशन हो सकता है, आईवीएफ से चीज़ें जल्दी आसानी से मिल जाएंगी, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, 40 के बाद भी आपको नेचुरल ट्राई के लिए एटलीस्ट 2 चांस जरूर देने चाहिए। 40 के बाद अक्सर आपको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि महिलाओं में एग की संख्या लिमिटेड होती है और 40 के बाद वो एग संख्या में कम होते हैं, डिमलिश होना स्टार्ट होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग कैपेबल नहीं है कंसेप्शन के लिए। वो एग कैपेबल हो सकता है, आपके सही लाइफस्टाइल, सही आपका रहना सहना, और उसके साथ साथ अगर आप योगा प्राणायाम कर रहे हैं और आयुर्वेदिक किसी भी रसायन का सेवन कर रहे हैं, आयुर्वेद से जुड़ी कोई भी आपने ट्रीटमेंट्स लिए हैं, अपना डिटॉक्स करवाया है। क्योंकि हम आयुर्वेद जो बिलीव करता है वो आपकी क्वांटिटी ऑफ एग पे नहीं, क्वालिटी ऑफ एग पे बिलीव करता है। अगर आपको कंसेप्शन चाहिए तो वो आपको 2 एग से या 1 एग से भी हो सकता है, आपके नंबर ऑफ एग वहाँ पे मैटर नहीं करते। तो अगर आपके एंट्रिकल फॉलिकल काउंट सिर्फ 2 हैं या 1 है, उसकी भी हम क्वालिटी बढ़ाकर उसको नेचुरल कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद 40 के बाद जो दूसरी बड़ी समस्या होती है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का थिन होना, यानी कि उसमें वो मजबूती नहीं होती कि वो बच्चे को होल्ड कर सके, या इम्प्लांटेशन सक्सेस हो चुके, बच्चा यहाँ पे अच्छे से चिपक सके। उसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ रसायन है, कुछ आपको योगा ऐसे गाइड किए जाते हैं, और आयुर्वेद की उत्तर बस्ती थेरेपी जो कि ब्रेन का काम करती है, यानी कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को न्यूरिशमेंट देती है, न्यूट्रिशन देती है, जिससे कि वो अच्छे से आपका बेबी को होल्ड करने में कैपेबल रहे और स्ट्रॉन्ग बने। तो 40 के बाद इन दोनों समस्याओं से हम निजात पाते हैं।
कितने ही केसेस में होता है कि हाँ 40 के बाद महिला का एग जो है वो डेटोरेट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते। ऐसे केसेस में भी हम आयुर्वेद के साथ आईवीएफ जैसी टेक्निक को प्रेफर करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं एम्ब्रॉय तो बाहर से ट्रांसफर होगा, बट एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हम, आपके यूट्रस को हम आयुर्वेद के थ्रू मजबूत बनाएंगे, स्ट्रेंथनिंग देंगे, जिससे कि उनकी इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो 40 के बाद अगर आप बच्चा कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं तो हाँ, नेचुरली बिल्कुल पॉसिबल है। एक सही आयुर्वेदा डॉक्टर चुनना है। 40 के बाद अगर आपके एग बिल्कुल डिमलिश हो गए हैं और आप आईवीएफ टेक्निक पे हैं, तो भी आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए, जिससे कि दोनों टेक्निक्स मिलकर आपका जो कंसेप्शन है वो 100% सक्सेस कर सके। धन्यवाद।